हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका बोरा जी की पाठशाला में। तो मैथ्स के एक नए टॉपिक के साथ हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है विभाजिकता यानी कि डिविजिबिलिटी। यानी कि कोई भी संख्या है, उसमें अगर हम किसी से भाग देते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है। यानी कि अगर हम कोई संख्या है तो उसमें दो का भाग कब जाएगा, तीन का भाग कब जाएगा, यानी कि वह संख्या दो से कब विभाजित होगी, कब डिवाइड जाएगा उसमें, कब तीन से कब विभाजित होगी, चार से कब विभाजित होगी, पाँच से कब विभाजित होगी। तो आज के टॉपिक के हम यही सब बात करने वाले हैं। तो बात करें हम सबसे पहले दो के लिए कि तो सबसे पहले अगर हम बात करें दो के लिए, तो दो के लिए क्या कंडीशन होती है। तो संख्या की इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो संख्या में दो का भाग अवश्य आएगा, यानी कि दो से वह संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल होगी। यानी कि जैसे कि हम कोई संख्या लिख देते हैं, जैसे 254, इसके इकाई का अंक क्या है, 4 है। जैसे 556 है, यानी कि अगर हम बड़ी संख्या भी लिख देते हैं, जैसे इसकी इकाई का अंक 6 है, 4 है। कोई अदर संख्या लिख देते हैं, इसकी इकाई का अंक 8 है, 4 है। तो मैंने क्या बोला, जिसकी इकाई का अंक यानी कि जो उसका जो लास्ट वाला होगा, 2, 0, 2, 4, 6, 8, अगर उसकी इकाई का अंक में ये सब संख्याएं होंगी तो वो क्या होगा, दो से विभाजित होगा। अब हम बात करते हैं तीन के लिए क्या कंडीशन होती है कि कोई भी संख्या तीन से कब विभाजित होगी, यानी कि उसमें तीन का भागा कब जाएगा। संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, तीन से पूरी बार विभाजित होना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, मान लीजिए हम एक संख्या लिख रहे हैं जैसे कि 54 है। अब क्या बोला उसमें कि संख्या के सभी अंकों का योग तीन से पूरी बार विभाजित होना चाहिए। जो भी संख्या में जितने भी अंक आ रहे हैं उनका हम योग करेंगे। 5 और 4 क्या होता है, 9 होता है। और इसमें क्या होना चाहिए, अगर इसमें तीन से तो भाग जाता है, तो 9 में तीन से भाग जाता है, तो यानी कि यह पूरी संख्या भी क्या होगी, तीन से विभाजित होगी। अब हम जैसे कोई बड़ी संख्या लिख देते हैं, जैसे यह है 2, 3, ये लिख दिया हमने। जैसे कि अब इनका हम जैसे यह है कि 2346 है। अब हम क्या करेंगे, संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे। 2 + 3 + 4 + 6, जितने भी यहाँ संख्या है इनका सबका हम जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो 6 4 है 10, 13, 14, 15, तो इनका योग कितना आ रहा, 15। तो 15 में क्या होता है, तीन से तो भाग जाता है ना, कितने बार, 5 बार। तो 15 क्या है, तीन से विभाजित है, यानी कि अब पूरी संख्या यानी कि 2346 भी क्या होगी, तीन से क्या होगी, विभाजित होगी पूरी बार। अब हम बात करते हैं चार के लिए। तो चार के लिए क्या कंडीशन होती है, संख्या के इकाई या दाही के दोनों अंक शून्य हो, या इकाई और दाही के अंकों से बनी संख्या चार से पूरी बार विभाजित होनी चाहिए। तो क्या बोला है, चार के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि संख्या के इकाई और दाही का अंक, जैसे कोई संख्या है यह है 40, इकाई और दाही का अंक क्या होने चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इकाई और दाही का अंक 0 होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होती है, चार से विभाजित होती है, यानी कि उसमें चार का भागा जा सकता है। अब हम और क्या बोल रहा है, क्यों, संख्या के इकाई और दाही का अंक या तो 0 होना चाहिए, या क्या बोल रहा हो कि इकाई या दाही से अंकों से बनी संख्या चार से विभाजित होनी चाहिए। वो पूरी की संख्या की बात नहीं कर रहे। जैसे हम बात करते हैं, जैसे 54, 16 ये है, इकाई और दाही से बनी जो संख्या है वो चार से विभाजित होनी चाहिए। तो ये तो क्या है, चार से विभाजित है, इसका मतलब क्या होगी, ये पूरी संख्या भी क्या होगी, चार से विभाजित होगी, यानी कि ये क्या होगी, चार से विभाजित होगी ये संख्या भी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं पाँच के लिए। पाँच के लिए क्या बोले, संख्या के इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। या कोई भी संख्या, जैसे हम ये लिख रहे हैं, तो संख्या के इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होने चाहिए। तो संख्या के अंक, तो इसमें अगर 0 है तो इसमें 5 का भाग अवश्य आएगा, यानी कि 5 से विभाजित होगी। और अगर संख्या के इकाई का अंक अगर 5 है तो फिर भी क्या होगी, 5 से पूरी बार क्या होगी, विभाजित होगी, यानी कि 5 से इसमें पूरी बार, इस संख्या में 5 से पूरी बार भाग जाएगा। अब बात करते हैं अगर हम 6 के लिए, तो 6 के लिए क्या कंडीशन होती है कि संख्या 2 या 3 से
पूरी पूरी बार विभाजित होनी चाहिए। तो अगर संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो अब पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या है, ये है, मान लीजिए ये है, ये संख्या क्या है? आपने देख लिया होगा कि 2 से विभाजित है। 2 से क्यों विभाजित है? क्योंकि इसकी इकाई का अंक 2 है। और 3 से विभाजित के लिए क्या करते हैं? हम संख्याओं के अंकों को जोड़ते हैं। 6 4 10 और 12, 12 में क्या जाता है? 3 से भाग जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 से भी भाग जा रहा और 6 से और 3 से भी विभाजित है। इसका मतलब यह संख्या 642 किससे विभाजित होगी? 6 से भी पूरी पूरी बार क्या होगी? विभाजित होगी, यानी कि 6 से इसमें भाग जाएगा। तो ये वाला अब इम्पोर्टेंट है ये 7 के लिए, यानी कि कोई भी संख्या 7 से विभाजित कब होगी। तो क्या बोला है? तो ध्यान से समझिएगा कि संख्या के इकाई के अंक के दोगुने को शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर संख्या 0 हो या तो 7 से पूरी पूरी बार विभाजित हो। तो वह संख्या भी क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। तो जैसा हम एक संख्या लिख देते हैं 25 48, तो क्या बोल रहा हो कि संख्या के, क्या बोला? संख्या के इकाई के, अगर हम इकाई का दुगना करें और उसको शेष संख्या से घटा दें तो क्या होगा? तो क्या बोल रहा हो? तो अगर वह संख्या 7 से विभाजित होगी तो यह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। और फिर क्या बोला है यहाँ पर? एक कंडीशन और देखिए, यदि प्राप्त संख्या बड़ी बचे तो उसे हम पुनः दोहराएंगे। यदि हमारे पास अगर कोई बड़ी संख्या बच रही है तो इस प्रोसेस को हम दोबारा दोहराएंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल हमने लिया था, क्या लिया था? हम 25 48 का लिया था। तो अभी क्या बोला उसने कि संख्या के हम क्या करेंगे? संख्या के इकाई के अंकों को के दुगने को शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा देंगे। तो संख्या के इकाई का अंक क्या है? 8 है। 8 का दुगना क्या होता है? 16। तो 16 को क्या करेंगे? शेष संख्या से घटा देंगे। तो 254 में से अगर हम 16 अगर हम माइनस करें तो कितना आता हमारा? 14 में से हमारे 6 कम करा तो हमारा आता 8। ये कितना बन गया? 4। 4 में से 1 कम करा 3 और ये 2, 238। तो 238 तो हमारा बड़ी संख्या है। तो फिर क्या बोला उसने? यदि प्राप्त संख्या बड़ी बचे तो इसे पुनः दोहराएंगे। तो पुनः वही प्रोसेस दोहराएंगे कि संख्या के दोगुने को शेष में से घटा देंगे। संख्या का दोगुना क्या है? 8 का दोगुना क्या होता है? 16। 16 को हम शेष बनी संख्या में से घटा देंगे। तो शेष बनी संख्या क्या है? 23 है। तो 23 में से क्या घटा देंगे? हम 16 को उठा देंगे। तो 23 में से अगर हम 16 को उठा देंगे तो कितना बचता हमारा? 7 बचता है। तो हमारा 7 बच रहा है ना। तो 7 क्या है? 7 से तो विभाजित है ही। या तो हमारा क्या बचना चाहिए? या तो अगर हमारा 0 बच रहा है या 7 से पूरी पूरी बार विभाजित हो। तो हमारा 7 बच रहा है। 7 बच रहा है यानी कि 7 क्या है? 7 से विभाजित है, यानी कि यह पूरी संख्या भी क्या होगी? 7 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। अगर यहाँ पर हमारा शेषफल 8 आता, 9 आता तो यह क्या होती? 7 से विभाजित नहीं होती। तो हमारा जो लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए? लास्ट हमारा शेषफल क्या होना चाहिए? लास्ट में हमारा क्या बचना चाहिए? लास्ट में हमारा शेषफल यानी कि या तो हमारा 7 बचना चाहिए या 0 बचना चाहिए। अगर 0 बचता है तब भी 7 से विभाजित होगा। अगर 7 बचता है या 14 बचता है तो तब भी क्या होगी? ये 7 से पूरी पूरी बार क्या होगी? विभाजित होगी। तो आई होप आपको 7 वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये थोड़ा टिपिकल था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसके लिए? 8 के लिए। तो 8 के लिए क्या कंडीशन है? इसको ध्यान से देखिएगा। क्या बोला 8 के लिए? 8 के लिए क्या बोला? संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी पूरी बार विभाजित हो। तो अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए? जैसे कोई संख्या है, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर अंतिम 3, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा का अगर क्या हो 0 हो तब वह क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से भी विभाजित हो तो भी वो क्या होती है? संख्या क्या होती है? 8 से विभाजित हो। संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 0 हो तब वह 8 से विभाजित होगी, या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या
8 से विभाजित हो। अगर अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। 9 के लिए क्या कंडीशन है? संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यानी कि वही जो 3 में है, 3 के लिए जो कंडीशन 3 में थी कि संख्या के अंकों से बनी संख्या का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। वही कंडीशन 9 में है। अगर हमारे सभी का योग क्या आता है? 9 आता है या 9 से विभाजित संख्या आता है तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसा हम लिख रहे हैं ये लिख देते हैं हम, जैसे ये संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे हम। ये हमारी संख्या है 5409, इसका योग करेंगे 5 9 9 9 18। तो 18 क्या होती है? 9 से विभाजित है, तो इसका मतलब संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 से विभाजित। तो इसका मतलब पूरी संख्या यानी कि 5409 भी क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। तो 9 वाला हमारा हो गया है। चलिए हम बात करते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि 10 के लिए, यानी कि 10 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी। तो 10 के लिए सिंपल सा है, अगर संख्या के इकाई का अंक अगर 0 हो तो वह संख्या क्या होगी? 10 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या है अगर इकाई का अंक, जैसे इकाई का अंक 0 हो गया तो वह क्या होगी? 10 से विभाजित होगी। अब बात करते हैं हम 11 के लिए। 11 थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल है, तो इसमें आपको ध्यान से समझना है। संख्या के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से पूर्ण विभाजित हो। तो ध्यान से समझिएगा कि संख्या का या सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग क्या होना चाहिए? का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए, तब वह पूरी संख्या भी क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या बोला उसने? सम संख्या के स्थान का योग। सम क्या होता है? ये क्या होता है? ये तो क्या? 1 2 3 4 5 6। ये क्या होगा? विषम हो गया, ये सम हो गया, ये विषम हो गया, ये सम हो गया, विषम हो गया, सम हो गया। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए? 11 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं? विषम संख्याओं का योग करते हैं। 7 7 1, 7 7 1 कितना होता है? 14 और 1 15। विषम संख्याओं का योग कितना होगा? विषम संख्या के स्थानों का योग कितना हो गया? 15। सम संख्याओं के स्थानों का योग हम देखते हैं, 1 6 8। 1 6 8 कितना होता है? 6 और 1 7, 7 और 8 कितना हो गया? 15। तो मैंने क्या बोला? विषम संख्याओं के स्थानों का योग और सम संख्याओं के स्थानों का योग का अंतर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब यह पूरी संख्या भी क्या होगी? हमारी संख्या थी वह क्या होगी? 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो विभाजितता वाला चैप्टर इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमारा जो HCF LCM में बहुत इंपॉर्टेंट ये है, रोल इसका होता है। तो इसलिए भी विभाजितता वाला चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको 11th वाला भी अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 12 के लिए। 12 के लिए क्या बोल रहा है? संख्या 3 और 4 दोनों से पूरी बार अगर विभाजित हो तो वह संख्या भी 12 से विभाजित होगी। तो 12 के लिए क्या बोल रहा है? अगर 12 कोई संख्या है, अगर वह 3 से भी हो और 4 से भी हो, दोनों से हो, तो आप पूरी संख्या 12 से भी पक्का विभाजित होगी। 3 के लिए मैंने कंडीशन बनाया था कि संख्या के जो संख्या है उसको क्या कर देंगे हम? संख्या है उसको हम संख्या के अंकों को योग कर देंगे। अगर वो 3 से विभाजित है तो अब पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 4 के लिए क्या बोला मैंने? इकाई और दहाई के अंक हो वो क्या होना चाहिए? या तो 0 होने चाहिए या इकाई या दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल यही ले लिया, हमने 504 ले लिया। 504 में क्या है? इसका अंक का योग कितना आ रहा है? 9। तो 9 क्या है? 3 से विभाजित है। 4 के लिए कंडीशन क्या बोली थी मैंने? इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या 0 0 हो। तो ये क्या है? 4 से 4 आ रहा है तो 4 से विभाजित है। इसका मतलब ये 504 भी क्या होगी? 12 से विभाजित होगी। अब हम बात करते हैं 13 के लिए। 13 के लिए क्या कंडीशन है? यदि दी हुई संख्या के इकाई के अंक को 4 से गुणा कर शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर
प्राप्त संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो तो वह पूरी संख्या भी 13 से विभाजित होती है। तो सेम जो कंडीशन हमने लगाया था किसमें, 7 में, वही है कि संख्या के जो इकाई को हम क्या करेंगे, इसमें 7 में क्या था, इकाई को हम दो से गुणा कर रहे थे और शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा रहे थे। और जबकि क्या है 13 में क्या है, इकाई को हम 4 से गुणा कर रहे हैं और शेष अंकों से बनी संख्या में हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है। तो वही है, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए, तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 2977 ले लेते हैं। तो क्या बोला मैंने, इस संख्या के इकाई के अंकों हमने 4 से गुणा करना है और शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ देना है। तो 7 को 28, तो 29, इसमें हम क्या देंगे, 28 को जोड़ देंगे। 7 और 8 की 9 होता है 15, 9 और 2 11, 12, 2 और 1 3, तो 325 आ गया। मैंने क्या बोला, इसमें एक स्टेप मैं बताना भूल गया कि अगर संख्या बड़ी हो जाती है इस प्रोसेस को दोबारा हम दोहराएंगे। तो वही क्या करना है, हमने संख्या की इकाई को हमने 4 से गुणा करना है और शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ देना है। तो 5 को हमने 4 से गुणा करना है, 5 को 20 और शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ देना है। तो 32 में क्या जोड़ देंगे, 20 को जोड़ देंगे। तो 2 3 4 5, तो 52 आ गया ना। तो 52 में हम किससे जाता है, 13 से को 4 बार जाता है। तो इसका मतलब जो लास्ट में हमारा संख्या हो वो 13 से विभाजित है। इसका मतलब यह पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी। तो अब हम बात करते हैं 14 के लिए विभाजितता। संख्या 2 और 7 से अगर विभाजित हो तो वह संख्या भी क्या होगी, 14 से विभाजित होगी। तो अगर कोई संख्या अगर 2 से भी विभाजित है और 7 से विभाजित है, 2 के लिए मैंने कंडीशन बताई है पीछे और 7 के लिए मैंने कंडीशन बताई है कि 7 के लिए कंडीशन, 2 के लिए कंडीशन क्या थी, इकाई का अंक क्या है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 7 के लिए कंडीशन आपको पता ही है कि संख्या की इकाई को हमने 2 से गुणा करना है और जो शेष संख्या है उसमें से घटा देना है। तो या तो अगर हमारा 0 बचेगा या 7 से विभाजित संख्या बचेगी, तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अगर संख्या 2 से विभाजित है और 7 से विभाजित है तो वह डेफिनेटली 14 से भी विभाजित होगी। 15 के लिए क्या है, संख्या अगर 3 से भी और 5 से विभाजित हो तो वह 15 से विभाजित होगी। 3 के लिए कंडीशन बताई थी कि संख्या के अंकों को हम जोड़ देंगे, अगर वह 3 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 5 के लिए कंडीशन बताई थी कि इकाई का अंक या तो 0 होने चाहिए या 5 होने चाहिए, तो वह 5 से विभाजित होगा। 3 और अगर 5 है दोनों से है तो वह पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी, 15 से विभाजित होगी। अब हम बात करते हैं 16 के लिए। 16 के लिए कंडीशन क्या है, संख्या के अंतिम 4 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार क्या होने चाहिए, या तो 0 होने चाहिए या संख्या या बनी संख्या क्या होनी चाहिए, 16 से विभाजित होनी चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार क्या होनी चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 16 के लिए क्या होता है कंडीशन हमारी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा व हजार क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या इकाई, दहाई, सैकड़ा व हजार से बनी संख्या क्या होनी चाहिए, 16 से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर कोई संख्या है जैसे यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यह है, अगर ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार क्या है 0 होंगे तो वह पूरी संख्या भी क्या होगी, 16 से विभाजित होगी। या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से अगर बड़ी संख्या अगर 16 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी क्या होगी, 16 से विभाजित होगी। अब हम अगर बात करें कि 17 के लिए कंडीशन होगी कि 17 के में कंडीशन होती है संख्या के इकाई के अंक को 5 से गुणा कर देंगे और शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा देंगे। 13 में हमने क्या करा था, 4 से गुणा करा था, इसमें हमने क्या करना है, 5 से गुणा करना है और शेष संख्या में से हमने घटा देना है। मान लीजिए अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 3672, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। तो मैंने क्या बोला, कंडीशन क्या थी कि इकाई को हमने 5 से गुणा करना है और शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा देना है। अगर संख्या अगर ज़्यादा आती है तो इस प्रोसेस को हम दोबारा दोहराएंगे। तो ये 3672 है, संख्या की इकाई को हमने 5 से गुणा करना है, तो इसको हमने 5 से गुणा करा तो 10 आ गया, शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा दिया तो कितना आ गया, 357 आ गया। तो ये संख्या ज़्यादा है तो इस प्रोसेस को दोबारा करेंगे। संख्या के उसको हम 5 से गुणा करेंगे, इसको हमने 5 से गुणा करा तो 35 आ गया और पहले से संख्या बनी संख्या क्या है, 35 है। तो 35 में से 35 में 35 घटा के हमारे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि यह
संख्या भी क्या होगी, 17 से विभाजित होगी।